हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है ठीक ही होंगे। तो मैंने कल नागरिकता के बारे में आपको कुछ बताई थी और आज मैं नागरिकता के आर्टिकल्स पे आती हूँ। जहाँ तक ये लूसेंट वगैरह से नहीं है, आपको तो देख के ही लगता होगा कि ये किससे है। तो मैं आज नागरिकता पे आ रही हूँ। तो नागरिकता आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान किया गया है ये मैं बताऊँगी। आर्टिकल 5, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन था? 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था? ये मैं जिसके पास भारत का मूल निवास हो और जिसका जन्म भारत में हुआ हो। जिसके पास भारत का मूल निवास हो और जिसका जन्म भारत में हुआ हो, पहला। दूसरा, जिसका माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो या भारत का नागरिक हो। जिसके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो या भारत का नागरिक हो। तीसरा, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पूर्व भारत से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो। तो ये प्रावधान आर्टिकल्स 5 में किया गया। आर्टिकल्स 6 में जो प्रावधान किया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का प्रावधान। जो पाकिस्तान से भारत आए थे वो आर्टिकल्स 6 में प्रावधान किया गया है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया, यदि उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक हो तो उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, यदि उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है और उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत के हो तो उसे परमिट लेना होगा। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है और उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत का नागरिक हो तो उसे परमिट के हिसाब से 6 महीना भारत में निवास करना होगा। उसके बाद परमिट देता था उस टाइम, परमिट के हिसाब से भारत का नागरिकता ग्रहण करनी होगी, भारत की नागरिकता लेनी होगी। आर्टिकल 7 में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में मैं बताती हूँ। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, आर्टिकल 6 में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उसके बारे में प्रावधान है। लेकिन आर्टिकल 7 में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग के बारे में प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया हो, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, यदि 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, यदि 1 मार्च 1947 से पहले गया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, और 1 मार्च 1947 के बाद गया हो और यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता सामान्यता मिल जाएगी, तो भी उसे भारत की नागरिकता सामान्यता मिल जाएगी। यदि वह 19 जुलाई 1947 के बाद आया हो तो परमिट नियम के तहत 6 माह निवास करने के बाद नागरिकता मिलेगी। यदि वह 19 जुलाई 1947 के बाद आया हो तो उसे परमिट का नियम उस टाइम फॉलो करना पड़ता था। परमिट के नियम के बाद ही उसे नागरिकता मिलेगी और 6 महीना निवास करने के बाद ही मिलेगी। आर्टिकल 8 में जो है भारत के बाहर रहने वाले लोग, हमारे देश के बहुत से लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं। जैसे मान लेते हैं सऊदी अरब में बहुत से लोग हमारे देश के भारत से बाहर में रहते हैं और वहाँ से अपनी पूंजी इनकम कमा के हमारे देश में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वह जो भारत के बाहर रहने वाले लोग, भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियां की नागरिकता पहले अधिकार, यदि उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी या नाना नानी भारत के हो तो उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि वह उस व्यक्ति के दादा दादी माता पिता या नाना नानी भारतीय हैं तो उसे स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल्स 9, यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। आर्टिकल्स 9 में यह प्रावधान किया गया है, यदि किसी देश भारत के नागरिक किसी देश अन्य देश की भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से वो किसी देश की नागरिकता ग्रहण किया है तो भारत की नागरिकता उसे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकार
का संसद के संशोधन तक बना रहना। नागरिकता का जो अधिकार दिया गया है वो संसद के संशोधन तक बना रहना। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए प्रावधान संसद की अनुमति तक बना रहेगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में दिया गया प्रावधान संसद की अनुमति तक बना रहेगा जब तक संसद इसमें संशोधन नहीं करता है, बना रहेगा। आर्टिकल 11 में जो प्रावधान है, भारत के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद के पास प्राप्त है। अतः राज्य सरकार या विधानमंडल के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नागरिकता के संबंध में वो विधि बना सकते हैं। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है भारत के विधानमंडल या राज्य मंडल, ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो वो भारत की नागरिकता के संबंध में वो विधि बना सकते हैं। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया। 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है। 1955 का भी प्रयोग किया। 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किया गया। 1992 किया गया। 2005 किया गया। 2015 किया गया। 2005 किया गया। 2015 किया गया और 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, 2015, 2019, 2055 और 1986, 1955 इत्यादि का प्रावधान संसद ने संशोधन करके किया। तो आज का टॉपिक बस इतना है। कल मैं नागरिकता के ही बारे में पढ़ाऊंगी और उसमें जितने फैक्ट्स हैं मैं कल बताऊंगी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।